हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त एसपी अपने इस यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट पर एक कामी गांव के जंगल वाली चुड़ैल की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो लगा लो फिर अपने अपने हेडफोन और बनाते हैं एक डर का माहौल। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अपना हॉन्टेड नाइट चैनल। तो दोस्तों, ये किस्सा एक कामी गांव के जंगल पर आधारित है। अक्षय जी की ये दिल दहला देने वाली आप बीती कहानी मैं आपको अपनी जुबानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं उस मनहूस और डरावनी रात को कभी भी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं क्लास के बाद हम दोनों ने लातूर शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर एक अनजान शहर था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ रोज़ उसी शहर में घूम घूम कर बोर हो चुके थे। इसीलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वो हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो भी शिकार हो चुके थे और उनकी जाति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की भी रात थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके हैं, फिर भी हमें रास्ते में कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। उस जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया 100 से 200 साल पुराना पुल था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था एसटी जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहते पानी में से चांद भी पूरा दिखाई दे रहा था। इतने में दूर से जंगल में से भेड़िए की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर बहने वाली हवाएं अचानक रुक से गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर एक टटहीरी भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। शायद वो हमसे कह रही थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मैंने सूरज से कहा, यार ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। टटहीरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज मेरी बात काट कर बोला, अरे भाई, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने सूरज से बोला, सूरज अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़ गई और नदी में झांक रही है। तभी मुझे सूरज ने बोला, भाई वो शायद खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। खुदकुशी शब्द सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे,
क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा के खुदकुशी कर ली थी। तब उनको सबसे पहले मैंने ही देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुँचा और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुँचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की की जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही अपने आसपास देखने लगा तो वो औरत कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगा दी। आधे मिनट तक वो पानी में ऊपर आ गया और वो औरत उसे कहीं भी नहीं मिली। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल के रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगल के जानवर की तरह पुल के रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और मैं डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, सूरज सूरज पुकारते ही तभी वो औरत मेरी तरफ देखने लगी और वो जैसे ही मेरी तरफ देखने लगी तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। तभी वो ऊंची आवाज में हंसते हुए बोलने लगी, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? सूरज भी पानी की सतह पर आके हमें देखने लगा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे सांस को चबाकर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपनी पैंट में पेशाब भी कर दी थी। दोस्तों, ये बताने में मुझे शर्म ज़रूर आ रही है, पर जो सच है वो सच ही है। चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़कर नदी में झांकता रहा और सूरज को पुकारता रहा। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में से आंसू आ गए
और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया और मैं उसी जगह बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब वो सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के जमाने में अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का रेप किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायका और ससुराल था। वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। हर दिन लोगों के ताने सुनकर वो तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने उस ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई थी और हर पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या 100 लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली है। इसीलिए सिर्फ पुरुषों और लड़कों का अपना शिकार बनाती है और उनका दिल कच्चा चबा जाती है। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के एसटी जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसीलिए कामी गांव के लोग ये भी कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था। लोग ये भी दावा करते हैं कि उसके बाद वो चुड़ैल फिर से एक जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई होगी। तो दोस्तों, ये थी अक्षय जी की आप बीती कहानी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।